सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल, दिस इज आकाश। सो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, जो कि ये बोल रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। जो भी एग्जांपल नंबर 1 में प्रॉब्लम्स दी गई हैं, समस्याएं दी गई हैं, उनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है समझ कर। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल लेते हैं। सो हियर द एग्जाम्पल नंबर 1, इट सेज दैट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। यहाँ पास जो भी मतलब प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इनके सिचुएशन को हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मैथमेटिकली यानी जैसे कि चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें जो भी इस क्वेश्चन से सिचुएशन समझ में आती है उसको हमें बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में निकाल कर रख देना है। ठीक है, दे देना है। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर देना है। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन सेज दैट जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन के पास और जीवंती के पास साथ में दोनों को मिलाकर दोनों के पास 45 मार्बल हैं। ठीक है, मतलब दोनों के मार्बल्स को मिलाकर 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। जॉन और जीवंती क्या करते हैं, दोनों लोग 5-5 मार्बल्स घुमा देते हैं। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 24। और घुमाने के बाद जो भी उनके पास मार्बल्स बचते हैं, मार्बल्स मतलब समझ रहे हैं ना, कंचे, अंटियाँ जिसे कहते हैं, जो आपने बचपन में खेली होगी, मैंने भी खेली है। तो 5 मार्बल्स घुमाने के बाद उनके पास जो बचता है, तो वो जो बचता है उनके पास मार्बल, उनका जो प्रोडक्ट आता है वो 124 आता है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो हमें ये फाइंड करना है कि उनके पास शुरुआत में कितने कितने मार्बल्स रहे होंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखो, जो चीज़ हमें नहीं पता इस चैप्टर में, हम उस चीज़ को क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड वहीं सब क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, सो देखो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है कि उनके पास स्टार्टिंग में क्या मार्बल्स रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पास मैं लेट करता हूँ, लेट द जॉन हैव, या फिर हैड लिख देता हूँ, हैड एक्स मार्बल्स। यहाँ पास मैं लेट कर रहा हूँ कि जॉन के पास शुरुआत में एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स रहेंगे। ठीक है, एक्स मतलब 2, 4, 6, कोई भी नंबर यहाँ पास वेरी कर सकता है। तो ये मान के चल रहा हूँ जॉन के पास एक्स मार्बल्स रहे होंगे। ठीक है, अब दोनों को मिलाकर, जॉन और जीवंती को मिलाकर दोनों के पास 45 मार्बल है। ठीक है, मतलब जॉन के पास जितने भी मार्बल रहेंगे और जीवंती के पास जितने भी मार्बल्स रहेंगे, उन दोनों को मिला दें तो टोटल 45 मार्बल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास क्या निकल आएगा, सो द जीवंती हैड मार्बल्स इक्वल्स टू, देखो दोनों के मार्बल्स को मिलाकर 45 मार्बल हो रहे थे। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल मार्बल में से यदि जॉन के मार्बल्स को घटा दूँ, ठीक है, मतलब हटा देता हूँ, तो मेरे पास जो भी बचेंगे वो जीवंती के मार्बल्स बचेंगे। तो यहाँ पास मेरे पास टोटल मार्बल्स 45 हैं, उनमें से मैंने जॉन के मार्बल्स को घटा दिया, तो जो भी बचेंगे जीवंती के मार्बल्स होंगे। तो क्वेश्चन कैसे हो गया, जॉन हैड एक्स मार्बल्स, तो जीवंती के पास क्या होंगे, 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों क्या करते हैं, 5-5 मार्बल्स घुमा देते हैं। अब इनके पास देखो इनके पास एक्स मार्बल्स है और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स मार्बल्स है, तो ये दोनों क्या करते हैं, 5-5 मार्बल्स घुमा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास लिखता हूँ एक चीज़ और, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, ठीक है, बोथ, जब दोनों लोग क्या करते हैं 5-5 मार्बल्स घुमा देते हैं तो क्या होता है। अब एक बात बताइए, यदि आपके पास अभी 10 मार्बल्स हैं और आपने 5 मार्बल्स घुमा दिए, तो आपके पास कितने मार्बल्स बचेंगे। यू विल से दैट मेरे पास 5 मार्बल्स बचेंगे। आपने कैसे किया कि 10 में से 5 को 5 मार्बल सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि आपके 5 मार्बल्स घूम गए। ठीक है, इसी तरीके से यदि जॉन के पास एक्स मार्बल्स है, उसने 5 मार्बल्स घुमा दिए, तो वो क्या करेगा, 5 माइनस करेगा। ठीक है, मतलब उसके पास जितने भी मार्बल्स रहेंगे उसमें से वो 5 घटा देगा, क्योंकि उसने 5 मार्बल्स घुमा दिए। ऐसे ही जीवंती के पास यदि 45 माइनस एक्स मार्बल्स हैं, उसने भी 5 मार्बल्स घुमा दिए, उसने मतलब क्या करी, वो 5 माइनस करेगी, क्योंकि उसने 5 मार्बल्स घुमा दिए हैं। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल जा रहा है कि घुमाने के बाद इनके पास जो मार्बल्स बचता है, यही ना बचता है, घुमाने के बाद इनके पास ये मार्बल्स बचता है, तो इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है ना घुमाने के बाद, वो 124 आ रहा है। तो हमें बेसिकली ये सिचुएशन को रिप्रेजेंट करके दिखाइए मैथमेटिकली, तो बस यही करना है। तो देखो घुमाने के बाद इनका प्रोडक्ट यह आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एक्स माइनस 5 एज इट इज़ रहेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 45 में से 5 जाएगा तो आएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू 124। इसको थोड़ा और अच्छे से हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x गुणे 40 करूँगा तो आ जाएगा 40x, एंड x गुणे
माइनस एक्स करूँगा तो हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, बिकॉज प्लस माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पास क्या आने वाला है, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 को 20, 200 आएगा यहाँ पास, ठीक है। एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x आने वाला है, ठीक। इक्वल्स टू में 124। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा हमारे पास, एक बार ही देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 40x है और 5x है, ये दोनों सेम डिजिट है, मतलब सेम वेरिएबल वाले हैं, तो इनको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 45x, ठीक है। माइनस का एक्स स्क्वायर रहेगा, और जो यहाँ पास क्या है, ये माइनस का 200 है, इसको एच डी लिखे रहने देते हैं 124, ठीक। मैं एक्स वाले टर्म्स को उधर भेजता हूँ क्योंकि यहाँ पास ये माइनस में है, ठीक है। तो ये सभी टर्म्स को मैं उधर ही भेज देता हूँ, तो यहाँ पास बचेगा 0। देखो एक्स स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर था तो यहाँ आकर एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का है यहाँ कर ये माइनस का 45x हो जाएगा, और यहाँ पास ये माइनस का है, इधर साइड आके ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पास ये प्लस का ही रहेगा 124, एंड यहाँ पास ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 324। तो ओवरऑल हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू में 0। सो हमें क्वेश्चन में करना क्या था कि ये जो सिचुएशन दी गई है इसको हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था। तो मतलब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना यानी जैसे कि चैप्टर नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें इस फॉर्म में बेसिकली इक्वेशन को मतलब सिचुएशन को लाना था, हमने ला दिया, हमारा बेसिकली क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है। हमें बस इतना ही करना था। एंड आंसर देख लेते हैं, बुक में यही आंसर होगा, एक बार चेक करते हैं। तो आंसर क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0, यहाँ पास भी वही है, ठीक है। सो यहाँ पास आप लिख देंगे, यहाँ पास एक चीज़ और लिख सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसके लिए, टू फाइंड द मार्बल्स दे हैड स्टार्टेड विद, ठीक है, दे हैड स्टार्टेड विथ। ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये फाइंड करने के लिए कि उनके पास शुरुआत में कितने मार्बल्स रहेंगे, मतलब उन्होंने शुरुआत में कितने मार्बल्स स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम मार्बल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन तरफ। सेकंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल में क्या करना है, यहाँ पास कुछ बोला गया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कोई भी एक खिलौने को एक दिन में मतलब कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्शन वो करती है एक दिन में, ठीक है। कोई भी खिलौना है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपये वॉज फाउंड बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। जो एक टॉय का दाम है ना रुपए में, वो क्या पाया जा रहा है कि 55 माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है, मतलब 55 में से माइनस कर रहे हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। फिर समझिएगा क्या बोला जा रहा है कि, फिर समझाता हूँ। देखो यहाँ पास एक टॉय का जो कॉस्ट ना, दाम है ना, एक टॉय का कॉस्ट, वो क्या बताया जा रहा है, 55 माइनस किस में से, मतलब 55 में से माइनस करेंगे क्या, जितने भी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, ठीक, मतलब एक दिन में जितने भी टॉयज बनाए जा रहे हैं, यदि हम 55 में से उतने नंबर ऑफ टॉयज जितने बनाए जा रहे हैं वो माइनस कर देते हैं, तो हमें बेसिकली एक टॉय का दाम पता चल जाता है, ठीक है। यदि आप लोग को नहीं आया समझ में, एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो एक खिलौने का दाम क्या हो रहा है, जितने भी एक दिन में खिलौने बनाए जा रहे हैं, ठीक है, यदि हम उतने खिलौने 55 में से माइनस कर देते हैं तो हमारा बेसिकली एक टॉय का दाम निकल आता है, ठीक है। एंड आई होप गाइस आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। एक दिन में देखा जाता है कि जो टोटल कॉस्ट हो रहा है ना वो 750 है, मतलब टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है 750 का हो रहा है। तो हमें फाइंड करके बताना है कि कितने नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं उस दिन में, जिस दिन 750 रुपये का मतलब टोटल कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन के स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पास हमारे पास देखो क्वेश्चन हमें क्या करना है, सबसे पहले जो चीज़ हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, हम उसी चीज़ को बेसिकली लेकर क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, मतलब जिस दिन 750 रुपये का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम उस दिन का बेसिकली टॉय लेट कर लेंगे, उस दिन टॉय कितने प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है। तो लेट करते हैं, यहाँ पास मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। लेट
द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी टॉयज प्रोड्यूस्ड हुए होंगे उस दिन वो एक्स हुए होंगे। ठीक है, एक्स मतलब 5 हो सकते हैं, 5 टॉय प्रोड्यूस हुए होंगे, 10 टॉय प्रोड्यूस हुए होंगे, कुछ भी टॉय प्रोड्यूस्ड हुए होंगे, तो मैं इसलिए मैं मान रहा हूँ कि एक्स टॉय प्रोड्यूस्ड हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पास जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपये, क्या पाया जाता है कि मतलब एक टॉय का जो कॉस्ट है वो क्या पाया जाता है जब हम 55 माइनस कर देते हैं जितने भी टॉय प्रोड्यूस्ड हुए हैं, तो बेसिकली हमें क्या मिल जाता है, एक टॉय का कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, तो एक टॉय का मतलब हर एक टॉय का जो बेसिकली कॉस्ट होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 55 जब हम माइनस कर देते हैं, मतलब 55 में से जब हम माइनस कर देते हैं वो टॉय जितने प्रोड्यूस हुए हैं, तो यहाँ पास देखो एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हुए हैं, तो मैं 55 में से एक्स नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हुए हैं जो वो माइनस कर दूंगा, तो मेरे को बेसिकली एक टॉय का दाम मिल जाएगा। ठीक है, तो एक टॉय का दाम क्या होगा, हर एक टॉय का दाम क्या हो जाएगा, 55 में से जब हम माइनस कर देंगे वो टॉय जो कि प्रोड्यूस्ड हुए हैं, बस। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे, मतलब जैसा कि क्वेश्चन बोल जा रहा है एक किसी एक पार्टिकुलर दिन में, मतलब किसी एक दिन में जो टोटल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन यानी जितने भी टॉय बनते हैं वो यदि उसको हम बेच देते हैं तो जितना पैसा मिलता है वो क्या मिल रहा है, 750 रुपये मिल रहा है। ठीक है, 750 रुपये। तो एक बात बताइए, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से फॉर्म होंगे, देखो जितने भी बेसिकली टॉय होंगे ना उसमें से हम बेसिकली क्या करेंगे, उसका कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये टॉय है, नंबर ऑफ़ टॉयज़ हैं, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका कॉस्ट, तो बेसिकली हमें टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगा, मतलब कितना पैसा खर्च हुआ। देखो समझिए एक बात, यदि आपके पास अभी क्या है 5 पेंसिल है, ठीक है, अभी आपके पास 5 पेंसिल है और एक पेंसिल का दाम क्या है 10 रुपये है, तो 5 पेंसिल क्या होगा, आप 5 गुणे 10 करेंगे। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ़ पेंसिल इंटू कॉस्ट, ऐसे ही नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इंटू कॉस्ट हमने किया है, मतलब जितनी पेंसिल होंगी उसमें से हम उसका कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 रुपये आ जाएगा। मतलब यदि 5 पेंसिल का हमें कॉस्ट फाइंड करना है तो 50 रुपये आएगा। ऐसे ही यहाँ पास क्या फाइंड करना है, हमें नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो यहाँ पास नंबर ऑफ़ टॉयज़ हो गया, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका कॉस्ट, और कितना आ रहा है उसका कॉस्ट, 750 रुपये आ रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोला जाया था। ठीक है, एंड आई होप गाइस अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तरफ इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 750। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पास हम इसको उधर से ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ पास हम ओवरऑल 0 लिख देंगे, ये जाएगा उधर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा माइनस का 55x एंड ये हो जाएगा बेसिकली प्लस का 750। ठीक है, मतलब 750। ओवरऑल बेसिकली इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, सो ओवरऑल बेसिकली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू में 0। सो बेसिकली ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमें फाइंड करने के लिए कि टॉय कितना प्रोड्यूस हुआ उस दिन में जिस दिन 750 रुपये का बेसिकली प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन और लिख देते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन to find the number of toys produced on that day। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू यानी हम ये निकाल सकते हैं कि उस दिन में कितना प्रोडक्शन हुआ, मतलब कितने टॉयज़ बने जिस दिन 750 रुपये का बेसिकली हमें मुनाफा मतलब प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, मतलब जिस दिन हमें 750 रुपये की बिक्री हुई, ऐसे समझ लो। हमें क्वेश्चन में यही करके देना था कि क्वेश्चन को बेसिकली मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना था कुछ इस टाइप से। सो हमने कर दिया है एंड आई होप गाइस बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर भी नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक लिए